नाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट भये। निवेदन करें भैया, काम जब विकारों से उत्पन्न हो तो वह धर्म विरुद्ध काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह आज धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन प्रकट होते ही जन्म लेते ही सम्रासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न जी महाराज का हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उन्हें निगल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने आज सम्रासुर को ही पुनः भेंट कर दी। मछली के पेट से प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर के घर में ही पुनः पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया, देवी जाओ तुम अपने पति को संभालो। तो आज छद्म वेश में काम की पत्नी सम्रासुर के यहाँ आकर सेवा करने लगी और प्रद्युम्न जी महाराज का भरण पोषण करने लगी है। बहुत कम समय में ही कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न जी महाराज यौवन संपन्न हो गए। रति के भावों में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज बोले, देवी एक तरफ तो तुम मेरा मातृत्व भाव से लालन पालन कर रही हो और दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवी आज तुम सच सच बताओ तुम कौन हो। तब रति ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली है। भगवान नारायण सुता अरे महाराज, आप तो साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हो और सम्रासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। महाराज, मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न जी महाराज क्रोध में भर गए और सम्रासुर को जाके ललकारा, अरे सम्रासुर, मैं तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न आ गया। सम्रासुर कांप गया, मेरा काल मेरे ही घर में इतना बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। आओ देखा ना काल, और दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। सैन्य शक्ति के साथ में सम्रासुर का संहार करके प्रद्युम्न जी महाराज रति के साथ में द्वारका को वापस लौट आए। सम्रासुर का संहार करके जैसी द्वारका में लौटे तो रुक्मिणी महारानी के आनंद का आज कोई पारावार ही नहीं रहा। क्यों? पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला है तो सीधे बहू रानी के साथ में। तो आज रुक्मिणी महारानी बड़ी प्रसन्न होती है। हमने भी अपने यहाँ समाज में देखा, बेटा जाएगा, माता पिता भेजेंगे कोटा आदि में, कोचिंग करने के लिए जाएगा। काहे के लिए? नौकरी पाने के लिए। नौकरी लेके आए या ना आए, लेकिन बहुरिया लेके जरूर आ जाता है। देखो ये परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है, द्वापर से चली आई। कलयुग की कौन बात करे। नौकरी लेके आए या नहीं आए कोई पक्का नहीं, लेकिन बहुरिया ढूंढ लेता है, ये पक्का है। जब आज बहू रानी के साथ में आए, प्रद्युम्न जी महाराज का खूब स्वागत हुआ। सुखदेव बोले, परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए थे। भगवान और भी विवाह हुए, कृपा करके मुझे आप बताइए और भगवान के विवाह कहाँ और कैसे संपन्न हुए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित वह भी सुन लो। सत्राजित नाम का एक राजा था जिसके पास में समयंतक नामक जमजमाती हुई मणि थी जो 8 भार सोना नित्य दिया करती थी। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया और जब इसका भाई प्रसेन इसको धारण करके आज जंगल में शिकार खेलने गया तो आज शेर के हाथों मारा गया।
सत्राजित का भाई जब घर लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने समझ लिया श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवाकर मणि को ले लिया है। सत्राजित ने अपनी पत्नी से बात कही, देवी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि अपने पास रख ली है, पर जब तक इसका कोई प्रमाण ना मिल जाए तब तक तुम किसी से भी यह बात मत कहना। परंतु माताओं का स्वभाव, कोई रहस्य उन्हें पता चल जाए और जब तक वह दो चार लोगों में बांट ना लें तब तक वह बात हजम नहीं होती। आज उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से चर्चा की, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से चर्चा की, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से चर्चा की। ऐसे होते करते पूरे विश्वनाथ कॉलोनी में बात हो गई और विश्वनाथ कॉलोनी से पूरे छतरपुर में, पूरे सब जगह बात फैल गई और भगवान को आज झूठा चोरी का कलंक लग गया है। अरे सब कहने लगे भैया हम तो पहले से ही जानते थे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो सबके हीरा जवाहरात चुराने लग गया है। भगवान ने कहा राम राम राम, ये तो कलंक लग गया हमें। तो भगवान उस आज मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा तो आज शेर मरा पड़ा है। सत्राजित का भाई जो प्रसेन था वह भी वही मरा हुआ पड़ा है। उन सब चिन्हों को देखते हुए जब आगे बढ़ा तो सीधे जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए हैं। वहां देखा कि जामवंत जी की बेटी है जिनका नाम है जामवती, वह मणि लिए हुए उसी मणि से खेल रही है। मणि को देखते ही भगवान प्रसन्न हो गए। प्रभु को देखकर जामवंती घबरा गई, अरे ये कौन आ गया? क्यों? ये वीक्षणी है और इसने कभी मनुष्यों को देखा नहीं, इसलिए बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, ये कौन सा? ऐसे ही देखो, जब मैया सीता के पास में हनुमंत लाल जी पहुंचे, पूछा भैया तुम कौन हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं रावण ने ही किसी को बना के भेज दिया हो। भैया सीता ने पूछा भैया तुम कौन हो? हनुमंत लाल जी ने कहा राम दूत मैं मातो जानकी। बोले ये हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति कहे कि हमारा कुत्ता बहुत अच्छा मित्र है, हमारा बैल बहुत अच्छा मित्र है, ये संभव है? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? भैया राम जी तो नर योनि में है और तुम वानर योनि में हो। नर वानर हूँ संग कहू कैसे? अरे नर वानर का संग कैसे हो गया? मनुष्य मनुष्य में मित्रता होती है, पशु पशु में मित्रता होती है, पक्षी पक्षी में मित्रता होती है, ये संभव नहीं है। तो हनुमंत लाल जी ने कहा मैया मैं सत्य कह रहा, उन्हीं करुणानिधान भगवान की सौगंध खाके कह रहा, सत्य सत्य तो करो निधान की। भैया मैं उन्हीं करुणानिधान भगवान की सौगंध खाके कह रहा हूं कि मैं राम जी का दूत हूं। आज मैया सीता को भरोसा हो गया, तब भी मन में आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा तो नहीं कि कहीं रावण ने ही किसी को बना के भेज दिया। और जैसे ही आज भगवान की दी हुई अंगूठी को जैसे ही भेंट किया तो आज मैया सीता के हृदय में विश्वास हो गया है, हाँ ये सचमुच भगवान के ही दूत है। सुंदरकांड में वर्णन आता कि जब हनुमान जी अंगूठी को लेके गए तो मुख में धारण करके गए। क्यों भैया? कहीं और भी तो रख सकते थे। ऐसा वर्णन आया, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। मुख में क्यों अंगूठी रखी? किसी को हीरा जवाहरात लो, कहो भैया जाओ कमरे तक रखाना, वो मुंह में दे लो। देखो निवेदन करें, अंगूठी में लिखा क्या है? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। क्या लिखा है? राम का नाम लिखा है। और निवेदन करें माताओं, भगवान राम का नाम यदि रखने योग्य है तो केवल मुख में सदैव भगवान का नाम जो होना चाहिए।
इसलिए राम जी का नाम अंकित है, इसलिए हनुमंत लाल जी ने अंगूठी कहाँ रखी? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माय। कहाँ रख ली है? मुख में। इसलिए राम नाम रखने योग्य तो मुख में सदैव रखो। देखो यदि लिखा जाए हिंदी में